हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। वृषभ राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो एंड अगर आप शादीशुदा हो, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और अगर आप नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो आपके और आपके पार्टनर की 1 से 15 सितंबर में बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। ये मैं सबसे एंड में बताऊंगी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन। टॉरस की फीलिंग्स सबसे पहले क्या है अपने पार्टनर के लिए। वृषभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में 1 से 15 सितंबर में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वृषभ राशि के लिए 1 से 15 सितंबर में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। प्रिविलेज लेडी, बैड हेल्थ। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। सडन वेल्थ और गिफ्ट। तो देखिए सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स जो है, देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भी आपके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, वो आप अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आप अपने दिल तक ही रख रहे हैं। देखिए प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, सपने तो बहुत देख रहे हैं कि ये होगा वो होगा, माइंड में चीज़ें तो पॉजिटिव पार्टनर को लेकर चल रही हैं। लेकिन जो एक सोच, जो एक प्लानिंग आपके दिमाग में पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को चल रही है, आप उस प्लानिंग के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बल्कि इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रहे हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स जो भी है ना, वो आप पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और आप अपने ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है टॉरस, जैसे होता है ना कि आप अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, या आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, आपने कभी अपना ध्यान नहीं रखा, तो आपको लग रहा है कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आपको लग रहा है कि इमोशनल सेंटिमेंटल आप हो रहे हैं ना, आप उसको डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, आपको लग रहा है डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ टॉरस को हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हैं, वो बहुत ज़्यादा एक अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर फ़ोकस करते हैं, वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लिए उनका लाइफ़स्टाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बैड हेल्थ का कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे हेल्थ लिखा है, तो हो सकता है टॉरस ये वाले 15 दिन के लिए 1 से 15 सितंबर में या तो आपकी थोड़ी-सी हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ इश्यूज़ है, छोटे-मोटे इश्यूज़, मौसम चेंज हो जाता है ना कई बार, सिर में दर्द हो गया, कोई चीज़ छोटी-मोटी, आपकी हेल्थ नहीं ठीक है तो आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है, या पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हेल्थ इश्यूज़ या तो आपके या आपकी फैमिली में किसी के छोटे-मोटे रह सकते हैं, लेकिन 100% नहीं है। ये जस्ट हेल्थ लिखा तो मैंने बोल दिया क्योंकि हम कर रहे हैं रिलेशनशिप की रीडिंग। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें, आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है। ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे खराब हो गया है। इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ नहीं है, एक प्रोग्रेस नहीं है, चीज़ें आप दोनों में उतनी अच्छी नहीं है। ये मतलब जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है धीरे-धीरे ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा खराब होता जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आ रही है, जिस तरीके से आनी चाहिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शायद आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं टॉरस, वो एफ़र्ट्स जो आपने किए हैं वो पॉज़िटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लूज़ हो रहा है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। और स्ट्रेंथ का कार्ड बोलता है कि थोड़ी-सी गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन आप बहुत सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए गुस्सा जो भी आ रहा है, इरिटेशन जो भी हो रही है, आप वो थोड़ा-सा अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंस रखना ज़रूरी है, सब्र रखना ज़रूरी है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कोई बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन शायद आप उसमें भी पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं। कई बार होता है ना कि सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, अंदर ही अंदर गुस्सा आता रहता है सामने वाले के बिहेवियर से, आदतों से। तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं और स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। छोटे-मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं, आपके हिसाब से हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए। विल पावर, करेज भी आप साथ के साथ रख रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा भी आ रहा है साथ के साथ। आपके पार्टनर का अगर हम देखें वृषभ राशि, देखिए सडन वेल्थ एंड गिफ्ट के कार्ड, ये मुझे उनकी पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर दिख रही है। उनकी पर्सनल लाइफ और करियर में कुछ मनी, पैसे को लेकर, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस को लेकर अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। कोई फ़ायदा, कोई गेन उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर उनके करियर में अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कोई फ़ायदा, कोई गेन उनको मिल रहा है या किसी तरीके से इनहेरिटेंस से कोई गिफ्ट मिल रहा है। तो मुझे ज़्यादा मनी, पैसे, फाइनेंसिस को लेकर आपके पार्टनर की ये 15 दिन अच्छे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी, ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ टॉरस के पार्टनर का रह सकता है। आपके पार्टनर ज़्यादा, अगर हम देखें तो आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। देखिए उनके लिए करियर, मनी, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इमोशनल सेंटिमेंटल होकर टॉरस नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। वो इमोशनल सेंटिमेंटल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। थोड़े से मुझे आपके पार्टनर इस वक्त पे बल्कि सेल्फिश ही दिख रहे हैं कि उनको क्या सही लग रहा है वो सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, निर्भर नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिना आपके भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे। अगर आप उनसे बात करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे। इस तरीके का एक उनका बिहेवियर थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर या डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, चाहे पैसों के लिए, चाहे मेंटली, इमोशनली, किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है आप उनसे बात करके उनको मोटिवेशन देते थे या देते हो, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको किसी भी हेल्प की, सपोर्ट की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं और वो सेंटिमेंटल, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है और वो वही कर रहे हैं इस वक़्त पे। और कुछ बातें टॉरस आपके पार्टनर के दिमाग में बैठ गई हैं, कुछ चीज़ों को वो छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ों को वो लेट गो नहीं कर कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई बात बोली, उन्होंने कोई बात बोली, आप दोनों में कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी रिलेशनशिप में हुई जो उनके दिमाग में बैठ गई है। उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। कुछ लोग होता है ना बाल की खाल उतार देते, तो आपके पार्टनर के दिमाग में या तो कोई बात बैठ गई है आपकी या रिलेशनशिप की, उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। या फिर उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई है आपके पार्टनर ने, सबके लिए अलग-अलग रहेंगी चीज़ें। आपके पार्टनर ने हो सकता है कोई ज़िद पकड़ी है और उनको लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, उनके ज़िद के हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एक लगाव भी आपके साथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। अगर उनके मन में अटैचमेंट है तो आपको बोल नहीं रहे हैं। तो ये है टॉरस आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ये 15 दिन के लिए कैसा जाएगा और अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी टॉरस, 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा। एट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस एंड उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा। मैसेज ऑफ कंसर्न, जुडिकेशन। तो टॉरस यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया 8 ऑफ सोर्ड्स का एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में मुझे वृषभ राशि और टॉरस के पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है। आप लोगों में एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, या तो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टॉरस या आपके पार्टनर ले रहे हैं। किसी की भी तरफ से पहल रह सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे ना कम्युनिकेशन जो दिख रहा है टॉरस, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार वाला, फीलिंग्स, इमोशंस वाला नज़र नहीं आ रहा। जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे टॉरस, कोई मैसेज का, न्यूज़ का, या आपके पार्टनर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है आपकी तरफ से वो मैसेज आपके पार्टनर को पहुँच जाए,
या आप अपने पार्टनर का किसी तरीके का वेट कर रहे थे किसी भी बात के लिए, आप उनसे चाहते थे कि आपको वो रिप्लाई करें उस बात के लिए, तो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है आपको कोई रिप्लाई मिले। तो कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ईगो इश्यूज़ भी आपको दोनों के बीच में रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी साथ के साथ रहेगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन ही दिख रहा है। एक होता है ना कि बात हो रही है तो चीज़ें सही हो रही हैं, सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रही हैं। तो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व तो नहीं हो रही हैं। हाँ, नो कॉन्टैक्ट से एक बार कॉन्टैक्ट में ज़रूर आएँगे। कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं, किसी बात पे हो जाए, कुछ बात पे कुछ आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर माइंड के साथ कर रहे हैं और किसी चीज़ के ऊपर बहुत गहरी सोच के साथ भी आप लोग चल रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉन्टैक्ट दिख रहा है, लेकिन चीज़ें अभी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं, जैसा आप लोग चाह रहे हैं। छोटे-मोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही रहेंगे। ये तो हो गया नो कॉन्टैक्ट का, कि भी बात होगी लेकिन अभी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी चीज़ें, टाइम लगेगा अभी। दूसरा है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बातचीत हो ही रही है, होता है ना कई लोगों की बात रेगुलर बेसिस पे हो रही है या कभी-कभी हो जाती है, 1-2 दिन छोड़कर बात हो रही है। तो वहाँ पे देखिए जुडिकेशन का कार्ड है। ये कार्ड कोर्ट कचहरी को बोलता है, लीगल मैटर को बोलता है, जज वकील को बोलता है। पावर पोजीशन अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस आपके और आपके पार्टनर में टॉरस रह सकती है। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड डिस्कशंस, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी-सी चीज़ें हो सकती हैं। एक यहाँ पे देखिए 1-2 चीज़ें ऐसी-सी भी दिख रही हैं टॉरस। अब अगर आप लोग वो डिवोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है, टॉरस आपने और आपके पार्टनर ने, तो मुझे लग रहा है कि मैसेज ऑफ कंसर्न इस तरीके का मैसेज हो सकता है, लीगल मैसेज, या तो आप अपने पार्टनर को कोई नोटिस भिजवा रहे हैं जिसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर आपको इस तरीके का कोई लीगल नोटिस या कोई मैसेज भिजवा रहे हैं जिसपे ऊपर आप कुछ कंसर्न कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनका रिलेशनशिप है डिवोर्स की तरफ जा रहा है, ये उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। वहाँ पे हो सकता है आप किसी अ, वकील से या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस किसी हायर अथॉरिटेटिव पर्सन से कर रहे हैं, या फिर आपस में ही कुछ सलाह-मशवरा कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी जिनकी शादी वगैरह हो चुकी है और डिवोर्स का अप्लाई किया है। दूसरा है कि अगर बातचीत हो रही है, मतलब आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कुछ डिवोर्स का मैटर भी नहीं है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना है माइंड के साथ करना चाहिए, और थोड़ा-सा किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी इस टाइम पीरियड पे टॉरस रह सकती है। अब वो इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ से भी कोई इंसान हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, कि जो आप दोनों को किसी तरीके से समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, या कोई इंसान आपको समझा रहा है टॉरस, या आपके पार्टनर को कोई इंसान गाइड कर रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी इंसान से एडवाइस, गाइडेंस लेकर ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। बातचीत देखिए मुझे ऑलरेडी होती हुई तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ईगो दिख रहा है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है। थोड़ा-सा कि आपको ये लग रहा है कि सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, और आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है टॉरस आपको, या तो आपको लेनी है या फिर आपके पार्टनर को। मतलब डिसीज़न चॉइस का मतलब होता है कोई 2 चीज़ों में से एक फैसला लेना। अब हो सकता है कोई 2 इंसान है टॉरस आपकी ज़िंदगी में या पार्टनर की ज़िंदगी में, अब एक फैसला लेना है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। अगर कोई इंसान नहीं है तो हो सकता है एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ करियर है या फैमिली है, तो उसको लेकर भी कोई डिसीजन चॉइस भी साथ के साथ आप दोनों या किसी एक इंसान को लेनी है। और आप लोग जो भी कर रहे हैं वो इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर कर रहे हैं, माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। थोड़ा-सा अपने आप को स्टक अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी चीज़ें ना स्टक हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की, स्टक एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। जो एक कन्फ्यूज़न बनी हुई थी, उसमें से भी अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं कि एक्चुअल में सच क्या है, रियलिटी क्या है। कन्फ्यूज़न में से भी अपने आप को बाहर साथ के साथ आप लोग निकाल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है कि अगर आप बात कर रहे हैं भी बड़ा प्यार मोहब्बत रहेगा, वो नहीं है। जस्ट और जस्ट कम्युनिकेशन रहेगा, और कम्युनिकेशन भी सिर्फ़ इसलिए रहेगा, हो सकता है काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, उसको फॉरवर्ड मूवमेंट पे लाने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए हो सकता है आपस में कुछ डिस्कशंस आप लोग कर रहे हैं, या फिर किसी इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी-सी इस रिलेशनशिप में रह रही है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि कोई डिसीज़न चॉइस भी आप लोगों को लेनी है।
और वो डिसीजन चॉइस लेने के लिए आप किसी से एडवाइस गाइडेंस टॉरस या तो आप ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। और कोर्ट कचहरी लॉ एंड ऑर्डर का जो मैंने बोला ये सबके लिए नहीं रहेगा, जिनका इस तरीके से कोई मैटर है ये उनके लिए ही मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।